हाय एवरीवन, हेलो ऑल ऑफ यू। मैं सिल्की सुप्रिया अरोड़ा फिर से आपके सामने आ गई हूँ कुछ गॉसिप्स करने, कुछ बातें करने और बहुत सारे ज्ञान बांटने। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस लाइव में रहना और जितना आप इस लाइव को शेयर कर सके प्लीज़ इसको शेयर करिए, क्योंकि आज मैं ज़रूर ईद मुबारक तो करने आई हूँ सबको, लेकिन मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक के साथ आई हूँ आज। और आज मेरा मूड भी बिल्कुल ठीक नहीं था। सुबह से मैं आप लोगों के लिए लाइव आई हूँ और कुछ ऐसे टॉपिक शेयर करने जो आज सुबह से बहुत अपसेट कर रहे हैं। जहाँ भी सोशल मीडिया पे कहीं भी एक्टिव हो, FB इंस्टा, बस कुछ ना कुछ ऐसा देख रही हूँ कि मतलब बहुत बुरा फील हो रहा है। तो गाइज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से, ऑल ऑफ यू माय सोशल मीडिया फैमिली और मेरे चाहते ऐसे बोलते हैं ना, हाँ, मेरे बहुत अच्छे सोशल मीडिया फैन, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे सोशल मीडिया रिलेटिव्स, मतलब आप लोग सब मेरी एक फैमिली बन गए हो, जिनके लिए मैं बहुत अच्छे से वेट करती हूँ कि मैं कब आपसे बातें करूँ और कुछ कॉल्स लूँ आप सबकी। और मैं ज़रूर सबकी कॉल्स लूँगी, लेकिन सबको सबसे पहले ईद मुबारक और बहुत अच्छे से ईद सेलिब्रेट कीजिए। ईद ऐसे टाइम पर आई है गाइस कि जब लॉकडाउन लगा हुआ है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं पूरे दिल्ली में ही नहीं पूरे इंडिया में। तो हम उससे रिलेटेड ही बहुत कुछ बातें करेंगे। उसके थोड़े टाइम बाद हम कुछ कॉल्स लेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और मैं चाहती हूँ कि हाँ, मेरे से अच्छा मूड नहीं, मेरा भी अच्छा मूड नहीं है। ओके वैभव, आपके मूड को क्या हो गया? सब अपना मूड अच्छा रखिए। लेकिन गाइस मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने आज मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग इस तरह जस्ट होल्ड ऑन गाइस, हाँ। सो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतने सालों बाद, इतने टाइम बाद ऐसी सिचुएशंस देखेंगे कि हम ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, हम ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था गाइस कि मतलब हमारे पूरी दुनिया का, हमारा क्या पूरी दुनिया का ऐसा हाल होने वाला है। और ऐसा हाल तो चलो हो गया है गाइस, लेकिन आपसे ना एक रिक्वेस्ट है मेरी। आज मैं बहुत परेशान थी शाम तक और बहुत दुखी भी थी। राहुल वोरा की मैंने वीडियोस देखी जो बहुत ही सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, और उनको, वो कोरोना पॉजिटिव थे और उनको कुछ टाइम पहले ही जब वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उस दौरान ही उनको पता चल जाता है कि वो नहीं बचेंगे। और उनका ट्विटर पे एक मैसेज और सोशल मीडिया पे एक मैसेज आता है कि मैं दोबारा जन्म लूँगा, अगर मेरा भी इलाज अच्छी तरह हुआ होता तो मैं बच जाता। गाइस सबको कोविड पॉजिटिव तो हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में जाना ना जो एक रिस्क हो गया है। मतलब अगर तुम बिलीव नहीं करोगे कि यार मैंने सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो पैसा लेकर भी केयर नहीं कर रहे हैं, और सोचो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के क्या हाल हो रहे होंगे, कितने आंकड़े सरकार हमसे छुपा रही होगी। मतलब कैसी सरकार चुनी है। थैंक गॉड कि मैंने कभी वोट नहीं किया है किसी को। आई एम वेरी ग्लैड कि मैं किसी को वोट नहीं कर रही हूँ। मुझे इतना मतलब हमने वोट दिया, हमारे टैक्सेस कट रहे हैं, और जो केंद्र सरकार है वो केजरीवाल जी इस तरह मांगते हैं जैसे हमें वैक्सीनेशन नहीं हो रही, हमें प्लीज ये दे दो। मतलब तुम भीख मांग रहे हो क्या? वोट के वक्त तो तुम सब आ जाते हो कि वोट वोट वोट। आज किसी को, मतलब उस इंसान को जो पैसा देके एक इंजेक्शन 50-50 हजार रुपए में खरीद के, मतलब वो इंसान बच नहीं रहा है पैसों के साथ। और ये तो प्राइवेट वालों के हाल है। उन नॉर्मल लोगों का सोचो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। सोचो लोग, उन लोगों का कि मतलब आज एक लेडी की वीडियो आ रही थी सोशल मीडिया पे, मैं वो वायरल, मतलब वो उसने अपने पति को, हस्बैंड को ठीक कर दिया था और डॉक्टर्स की लापरवाही से, नर्सेस की, रात को ड्यूटीज में होती हैं, सो रही हैं। हाँ, केजरीवाल जी सरकार बोलती है कि हमारे पास तो सारे महुए चीजें, हम सब तैयार हैं, दूसरी लहर तीसरी लहर। तुम दूसरी तीसरी लहर क्या कर रहे हो यार? और मुझे तो मतलब सब लोगों पे होता है। आज इस चीज को बांध लीजिए कि कोई वोट देने नहीं जाएगा। अगर इस तरह की सरकार आज हमें
हमारे लोगों को, हम अपने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे जरा सा कुछ खोलते हैं, ये मर गया वो मर गया, इतने यंग लोग, और ये टाइम उनका आया नहीं है। वो ठीक हो सकते हैं, वो टाइम लाया जा रहा है। ऑक्सीजन के नाम पर से पानी चढ़ाया जा रहा है, एक मास्क लगा देते हैं और बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन जा रही है। चूतिया बना रहे हैं हॉस्पिटल वाले, और हम लोग बन रहे हैं। मतलब हम लोगों को ना स्टेप उठाना पड़ेगा गाइज। पैसे देकर भी हमारा किसी का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। हम अपने अपने लोगों की न्यूज सुनते जा रहे हैं और बस ये चीज हाथ पे हाथ रख के बैठने हैं कि एक्सेप्ट कर रहे हैं महामारी है यार, सब कोरोना से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हम फाइट कर रहे हैं। मैंने अपनी मम्मा को घर पे ठीक किया कोविड से, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट में ठीक नहीं हो रहे हैं। किसी हॉस्पिटल में सुन रहे हैं कि प्राइवेट पार्ट्स बेच रहे हैं लोगों के। एक बार जो हॉस्पिटल गया, एक इंसान की तबीयत ठीक होती है बिल्कुल, अगले दिन हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि जी वो एक्सपायर हो गया, वो मर गया। कैसे मर गया भाई? मतलब एक आंकड़े बनकर रह गई है तुम लोगों की, हम लोगों की, सबकी जिंदगियां। मतलब व्हाट द हेल, फक मैन। मतलब इस तरह की सरकार। और आए दिन केजरीवाल जी का वो आता है एक मैसेज कि हमें केंद्र सरकार वैक्सीनेशन नहीं दे रही है, हम ये नहीं दे रही है। भाई तुम यहाँ के दिल्ली के मिनिस्टर हो, कुछ तो करो। मोदी जी को सबने ऐसे 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 पता नहीं वोट्स दे के क्या कर दिया। इससे बेटर तो कांग्रेस थी, खा रही थी तो खिला भी तो रही थी हमें। मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ती हूँ, ना ही मैं किसी को आज तक वोट दिया है, ना ही मैं चाहती हूँ कि ये मिनिस्टर बने वो मिनिस्टर बने। भाई आम आदमियों में से निकल के कोई बन जाओ, कोई तो शुरुआत करो। दुनिया भर में, मतलब मैं राखी सावंत का आज एक इंटरव्यू दे रही थी, वैसे तो वो कुछ भी बोलती है लेकिन कुछ कुछ सही भी बोल देती है, एंटरटेनमेंट भी करते हुए कि सोनू सूद जी को बना दो मिनिस्टर। ऐसे लोगों को बनाओ ना, रियल हीरो को, जो अपने कोविड की मतलब कोविड का नाम सुन के लोग कांप रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं और वो लोगों की मदद कर रहे हैं, सोनू सूद जी। ऐसे लोगों को बनाओ ना, रियल हीरो जो है लाइफ के। मतलब कितने लोग बाहर आकर मदद कर रहे हैं और ये लोग हॉस्पिटल, कई वीडियोस में आता है कि ये डॉक्टर्स हैं हमारे, बहुत ही रियल हीरो हैं, सबको ठीक कर रहे हैं। जो भी वहां लोग हैं ना, वो खुद ठीक हो रहे हैं। मतलब वो इंसान को वो लिखता हुआ मैसेज करके कुछ दिन पहले चला गया कि अगर मुझे भी अच्छा ट्रीटमेंट मिला होता तो मैं आज ठीक हो गया होता और मैं दोबारा से जन्म लूंगा और मैं बहुत जल्दी अच्छे काम करने के लिए वापस आऊंगा। इट्स टू मच इमोशनल मैसेज गाइस। लोग मरते हुए, लोगों को पता चल रहा है कि हम मर जाएंगे, और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं भी मर जाऊं कल, कोविड हो जाए और पता नहीं मैं हॉस्पिटल, मतलब कोई भी हो सकता है यार, आप हो सकते हो, मैं हो सकती हूँ। कब तक इन चीजों को झेलोगे? सो गाइस, खुद से स्टेप उठाना जरूरी है। अभी तो सोचो कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आंकड़े हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं। सरकार अपनी इमेज ठीक करने के लिए गवर्नमेंट लोगों के कितने आंकड़े छुपा रही होगी। कभी सोचा है कितने लोग मर रहे होंगे, कितने लोगों की, मतलब आज बंदों की लाशें नहीं पता चल रही है यार, डेड बॉडीज नहीं पता चल रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि गई कहाँ है। मजाक समझ लिया है। और उसके बाद भी सारी चीजें नॉर्मल चलती जा रही हैं। अगर मतलब अगर तुम लोगों को ये मिनिस्टर, इनको किसी को कोरोना हो जाए, इनको कितने वीआईपी ट्रीटमेंट मिलते हैं, इनको गवर्नमेंट बेड में धकेलो ना जाके, मना करो कि वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तुम हम जैसे नॉर्मल लोगों की तरह रहे ना, फट के हाथ में आ जाएगी। दिस इज टू मच यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ऑक्सीजन के लिए बाहर के टूर्स लग रहे हैं मिनिस्टर्स के, ये हो रहा है वो हो रहा है। तुम वोट देने से पहले 10 बार सोचना गाइस कि तुम्हें वोट देनी है। मुझे तो लगता है किसी को वोट देनी ही नहीं चाहिए। इस जिद पे आ जाना चाहिए कि एक यंग यूथ चलाएगा ये देश। भाई तुम भी तो भेड़ बकरियों की तरह देश चला रहे हो, इससे अच्छा तो कोई भी उठ के चला लेगा। राखी सावंत अच्छा देश चला लेगी यार। गट्स तो है उस लेडी में बोलने के, जो कहती है वो करके तो दिखाती है, बिंदास बोलती है। दिस इज टू मच यार। मतलब आए दिन न्यूज कब जाएगा? एक तो महामारी ने मारा, एक सरकार ने मारा। चुनो ऐसी सरकार। हद ही हो गई यार। मतलब हम न्यूज चैनल्स देखते थे, ये हो गया वो हो गया। पहले मतलब पिछला साल
2020 चलो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, सबको पता थी सेकेंड वेव आने वाली है। क्या तैयारी थी? कुछ थी तैयारी किसी की? उसके बीच में सुशांत राजपूत जी चले जाते हैं भाई, उनकी मर्डर में एक मिस्ट्री रह जाती है। मीडिया को देख लो, अच्छी न्यूज़ सुनाएंगे नहीं पुरानी। इन लोगों के घर पे जाके धरना देना चाहिए यार सबको। इंजेक्शन नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, वैक्सीनेशन में भी चूज है। अगर तुम्हें पता है कि एक वैक्सीनेशन अच्छी नहीं है, क्यों उसको देश में दूसरों को लगा रहे हो? वैक्सीनेशन के बाद भी फीवर हो रहा है, लोगों को बीमार पड़ रहे हैं, कोविड हो रहा है, बीमारी आज तक पता नहीं चली, वैक्सीनेशन निकाल दी तुमने। भाई बीमारी तो पता करो क्या है, वो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारा मतलब है क्या बीमारी। वैक्सीनेशन लग रही है, वो भी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, इतना डबल हो जाएगा, उतना हो जाएगा, लगने के बाद कोविड हो रहा है, मर रहे हैं सारे। मतलब मैं आज एक लेडी का, राहुल वोरा जी का तो छोड़ो, मैं एक लेडी का देख रही थी, वो इतनी बुरी, जिस वार्ड में वो डॉक्टर्स के साथ रह रही थी ना, मैं वो वीडियो शेयर करूंगी, उस हॉस्पिटल उन नर्सेस डॉक्टर्स के है, वो वार्ड बॉय उसको गंदी नजरों से देख रहा था। उसका हस्बैंड कोरोना पॉजिटिव है, वो वहां चुप बैठी है, मजबूर है कि मेरा हस्बैंड या एडमिट है कि मैं पंगा ना ही लूं। मतलब आज को मतलब कोई हाल है, कोई औरत अपना किसी घर का, बच्चे का, पति का इलाज कराने बाहर जा सकती है? और इंजेक्शन कितने के बिक रहे हैं। इन लोगों को कोविड कोरोना नहीं होगा, कीड़े पड़ेंगे। दिस इज टू मच यार। कितना 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 सॉरी गाइस। चलो हम अब आपकी मर्जी कि आप कौन सी आगे सरकार चुनते हो, कौन नहीं चुनते हो। मुझे तो लगता है कि एक ग्रुप बनाना चाहिए, यूथ को आगे आना चाहिए। कोई तो आओ, कोई तो आओ। इससे अच्छा तो किसी एक्टर, फिल्म एक्टर, सेलिब्रिटी को बना दो यार मिनिस्टर, कुछ तो करेगा अपनी इमेज से। यहाँ पर फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। और डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स, इन सबको मैं सुनती आ रही हूँ कि भगवान है, ये है, वो है, लेकिन जो हॉस्पिटल जा रहे हैं ना वो बच ही नहीं रहा है। बहुत कम चांसेस है जिनको वीआईपी ट्रीटमेंट्स मिल रहे हैं ना, जो बहुत पैसे फेंककर इलाज करा सकते हैं, उनके इलाज हो रहे हैं। बाकी हालत ना, गली के कुत्ते के जो जानवर होते हैं ना, वो मर जाते हैं सड़कों पर, उनसे भी बुरी हालत हो गई है इंसानों की। अंतिम संस्कार करने को जगह नहीं मिल रही है, मतलब कब्रिस्तान में जगह नहीं है, शमशान घाटों में जगह नहीं है। मजाक है क्या? अच्छे खासे बंदे सोशल मीडिया पे मैसेज करते हैं, हेल्प मांगते हैं, जिनकी हैसियत है वो तो हेल्प करो यार। हर एक इंसान अपना घर चला रहा है, अच्छे से चला रहा है, और तुम पूरे इतना पैसा लेके, इतना टैक्सेस लेकर तुम अपनी जेबों में डालते हो क्या? तुम देश नहीं चला सकते? तुम एक लोकेशन सबको बांट दो ना। अगर ठीक है, अब तुम सोच लो, किसी को वोट नहीं देना, वैक्सीनेशंस नहीं है, स्लॉट्स नहीं है, ऐसे ही लोग मर जाएंगे गाइस। सोचो, अब तो सोचने का टाइम है, यूथ को आगे आने का टाइम है, हमारे आगे बच्चों का फ्यूचर का टाइम है। अगर अच्छी सरकार नहीं होगी, और सच में दिस इज टू मच, इतनी महंगी दवाइयाँ, इंजेक्शंस, और डॉक्टर्स, ऐसे ऐसे इंटरव्यूज, ऐसे ऐसे रियल स्टोरी सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि एडमिट होते हैं तो डॉक्टर्स उनको खाना पीना नहीं खिला रहे। कोरोना से क्या पेशेंट भूख प्यास बेबसी से मर रहा है, कोविड से नहीं मर रहा है। हॉस्पिटल में कोविड से कोई नहीं मर रहा है। मैंने अपनी मॉम को ना घर में बैठे ठीक किया, 60 एज है उनकी। दवाइयाँ, खाना पीना, एडमिट करके हॉस्पिटल भागते हो ना, ये सोच लेना कि जो हॉस्पिटल गया वो वापस नहीं आएगा। सॉरी टू से। एनीवेज गाइस, चलो हम कुछ बात करते हैं। कल ईद आने वाली है, मतलब ईद है, ईद मुबारक सबको, और बहुत अच्छे से अपने घर पे सेफ रहिए। अगर किसी को भी जरा सा फीवर, कोविड कुछ भी लगता है, उसका घर से ही ट्रीटमेंट शुरू करिए। ऐसी नौबत ही ना आने दें कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और सब लोगों की ब्लेसिंग्स, मतलब एक दूसरे को ब्लेस करिए, एक दूसरे को प्यार करिए, एक दूसरे को बहुत 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 अच्छे तरह से रखिए। मतलब कब क्या हो जाए, आजकल सिचुएशंस इतनी बेकार है, सबको इतनी सेल्फिशनेस पड़ी है, लोगों की ईगो में। अब तो इतनी हैरान हूँ। हाय सिद्धेश, हाँ हेलो आयुष, ओके, हाय वैभव, सब कैसे हो?
गलती हॉस्पिटल की नहीं है, फिर किसकी है जी? हाय सोनिया, कैसे हो सोनिया? आराम से पानी पी लीजिए। यस, मुझे पानी पी लेना चाहिए आराम से, लेकिन यार आप यूथ लोगों को जागना चाहिए। सीरियसली बता रही हूँ, आप लोगों को जागना चाहिए। आप लोगों को बहुत तसल्ली से चीजें सोचनी चाहिए गाइस कि अब कैसे क्या करेंगे आप। बहुत 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 हर किसी को, मतलब आजकल तो जो हमारे ह्यूमन राइट्स है ना, उसी से हमें राइट्स कुछ नहीं मिल रहा है। हमें बोलने के भी राइट्स नहीं है कि मतलब, और कब चुप्पी चुप्पी तोड़ेगी ये सरकार यार? कब हमें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे? कब कब कब? मुझे तो कहीं भी कोई भी हाल नहीं होता है, मैं तो सच में बोल रही हूँ कि मेरे दिल में इतना कुछ भरा है ना, अगर सामने आ जाएगा ना गाइस, क्या हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली में बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे, इतने बुरे हाल है कि बता नहीं सकते हैं। घर में बैठे हैं चार दीवारी के अंदर, बाहर जानवर घूम रहे हैं, हम घरों में बैठे हैं। एक टाइम था जब हम चिड़ियाघर में जानवरों को देखने जाते थे और वाव वाव करते थे, आज जानवर हमें देख के घर में वाव वाव कर रहे होंगे। देखा, कर्मस लौट के आ गए, आओ हमें देखने। तो मैं पानी पी लेती हूँ, 2 मिनट गाइस दीजिए। साइना मुझे पानी ले आओ प्लीज। तो गाइस कितना मजा आता है ना, जानवरों की जिंदगी ऐश की, हमारी जिंदगी ऐसी। कर्मा जाएगा, लौट के आएंगे, कुदरत ने सजा दी, अब झेलो। तो गाइस आप मुझे बताइए कि मेरी लुक कैसी लग रही है। अब हम कॉल्स लेना स्टार्ट करेंगे। जिसको भी सो गाइस, अपनी ईगो, अपना सब कुछ छोड़िए। सो गाइस, मैंने तो बहुत 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 कुछ बोल लिया। अब प्लीज़ 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 अपना जो भी कोविड का जो भी इलाज है वो घर पे बैठ के करिए। अपने लोगों इंटरनेट खोलिए, बहुत सारा अच्छा ट्रीटमेंट है। बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है तो अच्छा हॉस्पिटल चूज़ करिए जहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छे हैं, डॉक्टर्स अच्छे हैं, नर्सेज अच्छी हैं, हॉस्पिटल की ऑक्सीजन एंड ऑल ये सब पता नहीं कब होगा, कब आ भी रहा है। क्योंकि मुझे मतलब न्यूज़ में देखती हूँ कि ये ऑक्सीजन इतना टन यहाँ पे पहुँच गया, उतना पहुँच गया। भाई जो भी हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, ऑक्सीजन सिलेंडर के भरवाने के लिए तरस रहा है। मेरे ऐसे ऐसे नॉन लोग हैं जो बोलते हैं कि यार कोई, मतलब सारे फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे को सारे पते दे रहे हैं और जाते हैं तो वहाँ पे कोई सिलेंडर भरा नहीं जाता है, कुछ ऑक्सीजन नहीं है। ये सब धोखा है गाइस। ये ऑक्सीजन किसको यूज हो रही है? वीआईपी लोगों के लिए। हम लोगों का क्या, हम नॉर्मल लोगों का क्या? उनका हाल सोचो, जो बेचारे गरीबी से तो पहले ही मरे हुए हैं और फिर हॉस्पिटल जाके मर जाते हैं और उनके पार्ट्स निकाल लिए जाते होंगे, हम कंफर्म। उनके पार्ट्स तो उनके, मतलब अनपढ़ लोग, जो गवार लोगों की जो डेथ्स हो जाती है, जो बेचारे अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके तो पार्ट्स निकाल के डॉक्टर ये जो भी होते होंगे ये बेच देते होंगे, बोल देते होंगे तुम्हारा पेशेंट तो मर गया। बेचारे गरीब रोकर करेंगे क्या? यही कर सकते हैं। कितना बाहर जाके देखो कितना बुरा हाल है। पढ़े लिखे थोड़ा लड़ के बैठ लेते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को क्या है? डॉक्टर्स को तो नाम सॉरी हम नहीं बचा पाए, मतलब नहीं बचा पाए। चलो ठीक है, मैं पानी पी लूंगा इसे। हाय सोनिया, अगर सोनिया लाइन पर है तो हम सोनिया को कॉल पे लेते हैं। गाइस कॉल ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है। तो गाइस किस किस को मेरी आवाज़ आ रही है ये बताइए, और कैसे कैसे सब ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर कोई मॉम है इसमें से तो मुझे बता सकता है कि ईद को कैसे कैसे सेलिब्रेट कर रहा है कोई। तो गाइस प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिए। तो मैं जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं न्यूज़ेस कम देखूँ, अपनी चीज़ों को, मतलब ये नेगेटिव चीज़ों को कम देखूँ और पॉजिटिव चीज़ों को, थॉट्स को ज़्यादा कैप्चर करूँ अपनी ज़िंदगी में। अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे
थॉट्स लाऊं, अच्छी अच्छी बुक्स रीड करूं, अच्छी चीज़ों को पढूं, सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें देखूं, अपने में खुश रहूं, अपने बच्चे के साथ खुश रहूं। लेकिन कभी ना कभी ऐसा मतलब अंदर से हो जाता है, किसी का दुख देख के, वीडियो देख के रोना निकल जाता है कि ऐसा क्यों। तो मैं स्पेशली जो परेशान हो रही थी एक लेडी की वीडियो देख के, जो कोरोना के लिए बहुत बहुत मतलब बहुत ही बुरा हुआ उसके लिए गाइस। मैं तो वो वीडियो शेयर भी नहीं करूँगी क्योंकि मैं फिर से रोना नहीं चाहती। और दूसरा, राहुल बोरा जी के लिए तो इतना दुख हो रहा है कि उनको पता था कि उनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा है। गाइस ये सिर्फ आंकड़े हैं गवर्नमेंट के लिए, लेकिन जिस फैमिली में कोई जाता है उसको तो पूरा परिवार ही ख़त्म हो जाता है। एक परिवार के जाने से कितना फ़र्क पड़ता है एक परिवार को। नॉर्मली इंसान बिछड़ जाता है तो कितना रोना आता है, और अगर कोई मर ही जाए और चला ही जाए इस कोविड से तो कितना दुख होता है। हमारी नॉर्मल किसी से झगड़े हो जाते हैं तो हम इतने दुखी हो जाते हैं, हमारे ब्रेकअप्स हो जाते हैं तो इतने दुखी हो जाते हैं। सोचो कि कोई दुनिया से चला जाए किसी की फैमिली में। ये आंकड़े नहीं हैं, ये सरकार के लिए सिर्फ आंकड़े हैं, और हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए हमारी जान है हमारे लोग। तो अब थर्ड वेव के लिए देखते हैं सरकार कितनी तैयार है। और पता नहीं रूमर्स हैं क्या हैं बच्चों के लिए। बच्चे कितने मासूम होते हैं गाइस। बच्चों का थर्ड वेव कितना कहना न्यूज़ में आसान होता है ना कि थर्ड वेव बच्चों के लिए बहुत खतरनाक आ रही है। गाइस भगवान है क्या ये? हम डॉक्टर्स ये वो हमने अंदाज़ा लगाया, हमारी रिसर्च से ऐसा हो रहा है बच्चों के लिए। मैं कह रही हूँ अब कुछ नहीं होगा। मतलब प्रे करिए सबके लिए, कीप प्रेइंग। हमारे पास बस एक ही सॉल्यूशन है कि हम प्रे करें। और मैं सबके लिए इस कोविड को भगाने के लिए रोज़ दुआ करती हूँ गाइस। किसी के बच्चों को कुछ ना हो। ये जो थर्ड वेव रूमर्स हो रहे हैं कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। और सब मैं चाहती हूँ कि सब दुआ करें, प्रे करें अपने अल्लाह से, अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, अपने यशु से, अपने परमेश्वर से, सबसे, जो भी जिसको भी मानता है, सब दुआ करिए कि अब हमें और बुरे दिन ना देखने पड़े और हमें बहुत 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 अच्छे से अपनी लाइफ को आगे स्पेंड कर पाएँ। मतलब वो दिन याद करिए गाइस जब हम खुली हवा में इतने आराम से चैन से घूमते थे, डिनर्स पे जाते थे, पार्टीज करते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे। वो दिन एक सपना सा लगता है ना। हर कोई कोरोना से, कोविड से घर में मतलब मास्क पहन के हमें जाना पड़ रहा है। मतलब कहाँ गए वो दिन ना। मतलब कुछ मतलब एक 2018 की बात है गाइस, है ना, 19 की बात है। मतलब कब आएंगे वो दिन ना जब हम इतने खुले हवा में खुले सांस लेंगे, मतलब हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ये कोविड कब जाएगा, है ना। वो दिन मतलब कितने अच्छे थे ना जब हम खुली आज़ादी से घूमते थे, फिरते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों से बात करते थे, अपने बच्चों को घुमाते थे, पार्क लेके जाते थे, वर्कआउट करते थे, जिम करते थे, नॉर्मल चीज़ों की शॉपिंग करते थे। गाइस हमसे सब छिन गया। क्यों छिन गया कभी सोचा? कुदरत ने हमें सज़ा दी। कहते हैं ना कि यहाँ पे तो इंसान लड़ रहे हैं, ये मेरा है, वो मेरा है। ईश्वर ने बता दिया कि ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा है, जो मैं सोचूंगा वही होगा। तो गाइस वेरी बैड। तो गाइस हम क्या करें, जो हुआ है बहुत स्ट्रांगली हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और अच्छे अच्छे लोगों के साथ बात करेंगे, अच्छे अच्छे थॉट्स रोज़ कैप्चर करेंगे, रोज़ अच्छा लाइफस्टाइल रखेंगे, वर्कआउट करेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, अच्छे लोगों से बात करेंगे और अपना जब तक घर में है। और मेरे ख्याल से शायद भगवान ने ना एक इंसान दूसरे इंसान को समझ नहीं रहा था, तो अब समझने का टाइम है। हमें अपनों से बात करने के लिए भगवान ने हमें इतना सारा टाइम दिया है। जिसके साथ कोई ग्रजेस है उसको कॉल करो, थैंक यू बोलो, उससे अपनी जो भी है फॉरगिव करो। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसको माफ़ करो, और जिसने आपका दिल नहीं दुखाया है उसका शुक्राना करो। बहुत अच्छा टाइम है, कॉल्स मिलाइए और बहुत
जितने भी ग्रजेस हैं, कितने भी शिकवे हैं, अपनों से हैं, अपनी बहनों से हैं, कजन से हैं, फैमिली से है, किसी से भी है, किसी से भी। और उसको बिंदास मतलब सॉरी फील करें, फॉरगिव करें, जिससे गलती हो गई वो माफ मतलब सॉरी फील करें। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लोग हैं। एक फ़ोन बुक अपने फ़ोन की खोल के देखो, आपको स्क्रॉल करते करते ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे सालों से आपकी बात नहीं हुई। तो मैं आज कोशिश करूँगी कि मैं इस लाइफ के बाद बहुत सारे अपने लोगों से, अपनी कजन्स, इवन मेरे भी बहुत सारे कजन्स हैं जिनसे ना मेरी बात नहीं हुई है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरी आज उनसे बात हो और मैं उनको मैसेजेस करूँगी, बाकी उनकी मर्ज़ी। और बहुत सारे लोग मतलब आप भी ऐसे ही करिए गाइस कि बहुत प्यार से रहिए, पता नहीं ज़िंदगी कितनी है। और जब हमारा बहुत अच्छा सब कोविड चला जाएगा, बहुत अच्छे से दिन वापस आएंगे, तो हम फिर से मिलेंगे, पार्टीज करेंगे, घूमेंगे, अपने काम पे जाएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें करेंगे गाइस। सो आप सब बहुत खुश रहिए सीरियसली। और बहुत मतलब थोड़ा सा सीरियस लीजिए आसपास की अपनी ज़िंदगी को, सोच को, आपको किन लोगों को चुनना है आगे के लिए, आपको अपनी दुनिया, अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे रखना है, तो उन चीज़ों से आप कुछ मतलब इन चीज़ों को देख देख के कुछ सीखिए। हम एक कॉल लेते हैं, एक कॉल आ रहा है। ओके नहीं आ रहा है, ओके। देखते हैं कि हमारी कॉल सुनते कि नहीं। कि नेटवर्क स्लो है। हमेशा रहता है वो तो। हाय वैभव, हाउ यू, आप कैसे हो? अब मेरी मतलब मुझे ऐसे सुन सुन के थक गए हो, मतलब कि आप हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो गाइस, वैभव का नेटवर्क स्लो है और हमेशा स्लो रहता है। तो गाइस, गुड नाइट, शब्बा खैर, आप खुश रहिए और बहुत सारी बरकतें दे भगवान आपको, कोविड जल्दी से चले जाए और आपसे बहुत बहुत खुश रहिए।